आज के सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने चलेंगे और उनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स, ये दो प्रीपोजिशन को आज हम लोग देखेंगे। उसके साथ इससे जुड़ी हुई किस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। बिसाइड का यदि हम हिंदी मीनिंग देखेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा के पास, या फिर हम अपने देसी भाषा में और समझे तो मिलेंगे आपको के बगल में। तो बिसाइड और बिसाइड में देखिए अंतर थोड़ा सा ही है। बिसाइड ये विदाउट एस है, ये एस है, बाकी सब सेम है। ये विदाउट एस है, ये एस है। तो ये विदाउट एस का मीनिंग हो जाएगा आपका के पास और के बगल में, और जो एस विथ एस होगा, एस के साथ जो बिसाइड होगा यानी बिसाइड्स, उसका मीनिंग हो जाएगा के अतिरिक्त या के साथ। अब इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस की वजह से आपको एग्जामिनर क्या कर सकता है, फंसा सकता है। तो यहाँ पे देखिए बिसाइड और बिसाइड में मीनिंग में अंतर आ जाता है सिर्फ एस लगने से। तो आपको यहाँ से कैसे सवाल पूछ सकता है, जैसे अब एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, हिज फादर केम एंड सेट। हिज फादर, उसके पिताजी आए और बैठे। अब किसके, उसके। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है उसका जगह खाली छोड़ रहा है एग्जामिनर, और पूछ रहा है कि यहाँ पे आपका सुटेबल प्रीपोजिशन क्या बैठेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में मान ले दे दिया आपको इन, तो क्या आपका इन होगा इन हिम। तो यदि आप इन बोलेंगे तो इसका मतलब होगा वो उसके अंदर बैठेगा। तो किसी का पिताजी किसी के अंदर कैसे बैठ सकता है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा यार। ऑन ही, ऑन का मतलब होगा ऊपर बैठना। तो अब बताइए कि किसी के पिताजी किसी के ऊपर में जाकर कैसे बैठ सकता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑफ हिम अगर यदि बोले हैं हिज फादर केम एंड सेट ऑफ हिम, इसका मतलब होगा उसका पापा आए और बैठ गए। उसका क्या मीनिंग सेट हुआ, कोई मीनिंग नहीं सेट हुआ। अब देखिए उसके पिताजी आए और उसके बगल में बैठ गए। अब देखिए बगल में आपका मीनिंग सेटिंग किया, इसका मतलब हुआ ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो आपका 12th का एग्जामिनेशन में क्या कर सकता है, इस तरह से बिसाइड और बिसाइड्स दोनों थोड़ा सा अंदर है, इस थोड़े से अंदर में आपको फंसा के पूछ सकता है। तो याद रखिएगा बिना एस वाला जो बिसाइड होगा उसका मीनिंग होगा के बगल में या के पास, और जो बिसाइड्स एस वाला होगा उसका मतलब होगा के अतिरिक्त। के अतिरिक्त का मतलब ये थोड़ा सा शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, उसको अगर हम लोग देसी भाषा में समझेंगे तो के साथ। के साथ मतलब होता है कि इसको ये जो है यानी के साथ, या फिर इसको और एक मीनिंग दे सकते हैं आप प्लस को मिलाकर। को मिलाकर, को मिलाकर कैसे को मिलाकर, जैसे एक एग्जांपल के रूप में ले लिए हैं, देयर वाज 6 बॉयज, 6 लड़के थे। देयर वर 6 बॉयज, 6 लड़के थे। अब देखिए राम को मिलाकर यानी 5 लड़के थे और उसी में राम को मिला दिया था तो हो गया था टोटल 6 लड़के। तो अब ये वाले सेंटेंस मान लेते आपको दे दिया और आपको ऑप्शन में ये दे दिया ऑफ, देयर वर 6 बॉयज ऑफ राम। इसका अगर ऑफ जोड़ेंगे तो मीनिंग हो जाएगा कि 6 लड़के थे राम का। तो राम का 6 लड़का कैसे होगा, यानी ये वाला मीनिंग सेटिंग नहीं खा रहा। देयर वर 6 बॉयज, अब 2 राम, अब 2 राम मतलब हो जाएगा राम की ओर। अब बताइए 6 लड़का था राम की ओर, ये भी सेटिंग नहीं खा रहा। देयर वर 6 बॉयज इनटू राम, इनटू मतलब होता है कि जब कोई काम मोशन के साथ अंदर की तरफ हो, तो यहाँ पे तो आपका अंदर की तरफ कोई हो नहीं रहा है, राम के अंदर में कैसे जाएगा मोशन में, इसका मतलब इनटू का प्रयोग भी यहाँ पे नहीं होगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसका कहने का मतलब हुआ देयर वर 6 बॉयज बिसाइड्स राम, मतलब राम को मिलाकर वहां पे टोटल 6 लड़के। तो यहाँ पे बिसाइड्स हो गया आपका सही आंसर। तो इस तरह से जो है आपका बिसाइड और बिसाइड्स दो प्रीपोजिशन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव आए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसके मीनिंग पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है।